आज खान साहब के लिए तो कुछ नहीं सुनाऊंगी क्योंकि उनको बाहर आने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए आज मियाँ साहब आए हुए हैं, जरा उनकी खबर लेती हूँ। ओ नवाज मेरे शहबाज मेरे, तुझे फिर से वापस लाना है, वो जो बच गया कौम का पैसा था तूने उसको फिर से खाना है। जिनके पैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब खा गए और वो बेचारे अभी तक सड़कों पे सो रहे हैं, अब वो क्या करे बेचारे। गरीबों और यतीमों का जो माल था तुमने उड़ाना है, जो हान ने खुशियाँ दी थी ने तूने इनको फिर से रुलाना है। पुलिस को साथ मिलाना है, गुलबटों को गले लगाना है, परदेसियों की जमीन पे तूने कब्जा फिर से कराना है। किकरा दिया हान फलियां, किकरा दिया हान फलियां, मरियम नवाज कंदिए मैं ते सर्जरी करान चलियां, मरियम नवाज कंदिए मैं ते सर्जरी करान चलियां। लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि जनाब हमारा बाप आ गया। मरियम औरंगजेब साहिबा उनके गले लग के रो रही थी, वो कहती मुझे इनमें अपना बाप नजर आता है। अंकल चोरों का बाप आया, मरियम औरंगजेब, ये आपके लिए है। जो आप स्टेज पे अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी ना, ये आपके लिए मैंने टप्पा बनाया। इमरान खान जो कहता था कि वो किसी के साथ नहीं मिलेगा, तो क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब भी इन लोगों के में शामिल होने जा रहे हैं? जी नहीं, मैं आपको इसके ऊपर एक टप्पा सुनाती, मैंने बड़े मजे का टप्पा बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। हमारे साथ इलाफ सोनी मौजूद हैं। इनकी आवाज़ से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, सोशल मीडिया पे आपने इनके टप्पे तो खास तौर पे सुने होंगे। जो खान साहब को उन्होंने डेडिकेट किया था, वो बाकायदा खान साहब के प्लेटफॉर्म से भी इसकी तारीफ़ की गई थी। आज इनसे पूछेंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुमाल इनके सीने पर सजाया हुआ इन्होंने अपने, तो इनसे पूछेंगे आज भी खान साहब के लिए कुछ सुनाएंगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलाफ क्या सुनाओगी आज हमें? आज खान साहब के लिए तो कुछ नहीं सुनाऊंगी क्योंकि उनको बाहर आने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए आज मियाँ साहब आए हुए हैं, जरा उनकी खबर लेती हूँ, उनको सुनाती हूँ जरा। जी बिल्कुल जी, न्यूज़ कास्टर्स को इससे कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह ये मियाँ साहब के बारे में खबर ले रहा है, तो आप लोगों को भी चाहिए ऐसी खबर लें। कैसी खबर लेंगी आप, सुनाए जी हमें, क्या याद किया उनके लिए? ओ नवाज मेरे शहबाज मेरे, तुझे फिर से वापस लाना है, वो जो बच गया कौम का पैसा था तूने उसको फिर से खाना है, वो जो बच गया कौम का पैसा था उसे तूने फिर से खाना है। अच्छा जी, यानी कि जो मियाँ साहब आपके मुताबिक दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं, वो दोबारा हम गरीब आवाम के पैसे खाने के लिए आ रहे हैं? जी, वो फिर से खाने के लिए आ रहे हैं गरीबों के पैसे। देखिए अंकल, आप देखिए गरीब जिनके पैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब खा गए और वो बेचारे अभी तक सड़कों पे सो रहे हैं, अब वो क्या करे बेचारे। लेकिन उनकी बेटी तो मरियम कहती थी कि मियाँ साहब आएंगे तो हमारे मुल्क के हालात बदल जाएंगे, वो गरीब आवाम के बारे में सोचेंगे। झूठी मरियम नवाज, रज के झूठी, न कमदी न काजदी, दुश्मन अनाज दी। अच्छा, और क्या आपने याद किया, सुनाए, वो भी सुनाए आप। गरीबों और यतीमों का जो माल था तुमने उड़ाना है, जो हान ने खुशियाँ दी थी ने तूने इनको फिर से रुलाना है। ओ नवाज मेरे शहबाज मेरे, तुझे फिर से वापस लाना है, वो जो बच गया कौम का पैसा था उसे तूने फिर से खाना है। इस मुल्क को IMF के हवाले तूने फिर से कराना है, इस मुल्क को IMF के हवाले तूने फिर से कराना। अच्छा जी, है। ये
ये क्यों कह रही हो जी आपने इनको इस मुल्क के को IMF के हवाले करवाना है? वो तो कहते थे जनाब शहबाज शरीफ साहब हम तो है इस मुल्क के लिए कभी कर्जा नहीं लेंगे, तो आप क्या समझती हो मियाँ साहब दोबारा आएंगे तो पूरा मुल्क ही बेच देंगे? वो सारा कुछ तो बेच देंगे वो, और क्या करेंगे यानी वो? कि ये आए सिर्फ बेचने के लिए हैं? जी। तो इनके पास तो पहले इतने ज्यादा पैसा है, इनके एवन फील्ड्स के अंदर जो इनकी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में करोड़ों रुपया इनका पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो सारा चोरों का माल है। लेकिन मियाँ साहब तो कहते हैं देखिए जी मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए आऊंगा और मेरे पास जो जो पैसा पड़ा हुआ है वो इन्वेस्ट भी करूंगा इस मुल्क ये में। तो सारा झूठ बोलते हैं अंकल, इन्हें कौन कहते हैं कि सच बोलते हैं? इन्हें तो वो ये रखे अब ये PTI के बंदे खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, सब कहेंगे वो झूठ बोलता है। अरे झूठ बोलते हैं? जी। हाँ भाई झूठ बोलते हैं सारे जी। ओए अल्लाह, सारे कह रहे हैं झूठ बोलते हैं जी। आगे सुनाओ जी, इलाफ क्या आपने याद किया हुआ है? पुलिस को साथ मिलाना है, गुलबटों को गले लगाना है। पुलिस को साथ मिलाना है, गुलबटों को गले लगाना है। परदेसियों की जमीन पे तूने कब्जा फिर से कराना है। परदेसियों की जमीन पे तूने कब्जा फिर से कराना है। और नवाज मेरे, शहबाज मेरे, तुझे फिर से वापस लाना है। वो जो बच गया कौम का पैसा था उसे फिर से तूने खाना है। वाह, अच्छा मेरी बात सुनो इलाफ, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है जैसे आप कह रही हो। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो क्या मियाँ साहब दोबारा इस मुल्क में रहेंगे कि दोबारा इस मुल्क से भाग जाएंगे? अभी तो इमरान खान साहब अंदर हैं और मियाँ साहब बड़े शेर बन के यहाँ पे घूम रहे हैं। अंकल देखना, हाँ साहब बाहर आएंगे, बड़ी आसानी सी बात है। हाँ साहब बाहर आते जाएंगे ना, देखना लंदन की टिकटें करा के तीनों बाहर भाग जाएंगे। तीनों बाहर भाग जाएंगे? यानी ये आपको सारी बातें कैसे पता होती हैं कि ये जब इमरान खान साहब आएंगे ये दोबारा बाहर चले जाएंगे फिर? अंकल बस दिमाग में आती है तो कह देते हो। अच्छा नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सिटीज़ है ना, कितनी एज है आपकी इलाफ? मेरी 8 ईयर ओल्ड की बच्ची को भी पता है यहाँ पे कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो मियाँ साहब जो है दोबारा बाहर चले जाएंगे। देखते हैं कि ऐसा ही होता है। तो इलाफ कुछ इसके मुताबिक कुछ लिखा हुआ है आपने? जब हान ने बाहर आना है, तेरा प्लेट से नीचे जाना है। तूने सारा बांध सामान अपना, फिर लंदन का टिकट कराना है। तूने सारा बांध सामान अपना, फिर लंदन का टिकट कराना है। ओ नवाज मेरे, शहबाज मेरे, तुझे फिर से वापस लाना है। वो जो बच गया कौम का पैसा था तूने फिर से उसको खाना। क्या बात। अच्छा इलाफ, आज तो आपने ठीक ठाक जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में सुनाया, लेकिन मियाँ साहब को तो लोग, आप तो उन्हें पसंद नहीं करती लेकिन लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि जनाब हमारा बाप आ गया। मरियम औरंगजेब साहिबा उनके गले ला के रो रही थी, वो कहती मुझे इनमें अपना बाप नजर आता है। तो क्या कहोगी बाकी इतने लोग जो उन्हें पसंद करते हैं? अंकल चोरों का बाप आया, चोरों का बाप आया। तो चोरों का बाप है, यानी कि जो चोर उन्हें पसंद करते हैं, वो जो चोर खुद हैं वो उन्हें भी अपना बाप समझते हैं। जी। अल्लाह। मरियम औरंगजेब, ये आपके लिए है। जो आप स्टेज पे अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी ना, ये आपके लिए मैंने टप्पा बनाया। मरियम औरंगजेब को भी नहीं छोड़ा आपने? सुनाओ जी, मरियम औरंगजेब साहिबा सुन लिया यहाँ पे। वाह भाई वाह यार, देखो इराफ आप उन्हें पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको मियाँ साहब के लाखों पुरस्कार हैं जो उनके ऊपर फूलों की बारिश करती हैं। पूरा मीनारे पाकिस्तान बड़ा हुआ था जब उन्हें जलसा कर रहे थे। अंकल इनका एक दिन ना, इनका ना जलसे पे कोई नहीं आता। लोग जो आते हैं बहुत खराब खा पी के ना चले जाते हैं। लोग इनको पसंद भी नहीं करते लेकिन फिर भी इनके जलसे में आते हैं। किस लिए आते हैं? पैसे लेके आते हैं? हाँ जी पैसे लेके आते हैं। पैसे लेके आते हैं जी। नाज़रीन, आप पता नहीं बच्चों को सियासत कौन सिखाता है, कौन इन्हें बताता है कि कौन सी जमात पैसे देती है और कौन सी जमात वैसे ही बुलाती है। आप कुछ अभी और भी सुनाना के जाऊँ मैं? जी सुनाना है। अच्छा जी। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहबा ने तो ये भी कहा कि इमरान खान जो कहता था कि वो किसी के साथ नहीं मिलेगा, किसी जमात के साथ शामिल नहीं होगा, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान के पास उनकी जमात के मेंबर गए हैं तो क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब भी इन लोगों के में शामिल होने जा रहे हैं? जी नहीं, मैं आपको इसके ऊपर एक टप्पा सुनाती हूँ। मैंने बड़े मजे का टप्पा बनाया। सुनाए जी। हाने चारा विच नहीं जा सजदा, हाने
ओ वाह क्या बात। चलिए आखिर में मरियम नवाज साहबा के लिए कोई पैगाम दे दें। देखिए जी, वो तो कहती हैं बड़ी उम्मीद है उन्हें और उन जैसे लाखों लोगों को, पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि मियाँ साहब इस मुल्क के हालात बदल देंगे और मियाँ साहब इस मुल्क के हालात ठीक कर देंगे। हम भी यही चाहते हैं जी, मियाँ साहब आए हैं तो मुल्क के हालात ठीक हो, हम उनके खिलाफ थोड़ी हैं। तो आप मरियम साहब को यहाँ क्या पैगाम, मरियम साहबा को यहाँ पे क्या पैगाम देंगी? जी नाज़रीन, हमारे साथ इराफ मौजूद थी और आपने इसकी गुफ्तगू सुनी। नो डाउट अगर ये पैसों के लिए यहाँ पे नहीं आई, ना बिरयानी के लिए यहाँ पे आई है, अगर आई है तो अपने कप्तान की मोहब्बत में यहाँ पे आई है। और देखिए बच्चे सियासत से पाक होते हैं, ये जो चीज़ सीखते हैं, जो चीज़ पे अमल करते हैं, ये मौजूदा हालात को देख के, इर्द गिर्द के माहौल को देख के उस चीज़ को अपने अप्लाई करते हैं। तो इसकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी? इसे कोई भी शख्स पर्सनली ना लेके जाए, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और महज 8 साल की ये है, तो कोई बालग भी नहीं है कि आप इस पर कहीं जनाब इसने कौन सी ऐसी बात कर दी है। बच्चे हैं जी, आप भी नून लीग के भी बच्चे मकसद देखते हैं कि वो इमरान खान की तस्हीक कर रहे होते हैं, PTI की तस्हीक कर रहे होते हैं जी, उनका भी हक है। बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है बच्चे उस पर ही बहस करते हैं। आप क्या कहोगी आखिर में? आप कुछ कहना आपके जाऊँ मैं, अब इतनी बातें करनी है। अब मैंने सब नून लीग वालों तो साड़ दिया है, उनको तो मैंने अब साड़ दिया, लेकिन अब खान साहब के बारे में नहीं कहूँगी, तो अब कहना तो है ही ना अपने कप्तान के लिए। मैं आपको एक टप्पा सुनाती हूँ। इराफ, आखिर में इतने आपने टप्पे गा लिए, टप्पे सुना दिए खान साहब को, मरियम औरंगजेब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को। अब कोई पैगाम भी उनको दे दो ना यार, ताकि आपकी बात पता चले कि आप चाहती क्या हैं। मियाँ साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ PTI ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਬਸ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ मियाँ साहब, ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। जी नाज़रीन, आपको इराफ की गुफ्तगू कैसी लगी? और मियाँ नवाज शरीफ साहब, अगर आप दिल कोई शख्स ये कारकन ये वीडियो पहुँचाता है तो इस दफ़ा इतना अच्छा काम करें कि वो शख्स जिनके दिलों में आपके खिलाफ नफ़रत बैठी हुई है, वो नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए। मौका अल्लाह पाक ने आपको दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस मौके पर पूरा उतरेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।